जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कक्षा 11-12 के लिए है। ये आपको आ, आगे के भी जो है कंपटीशन में मिल सकता है। और समाजशास्त्र की सबसे पहली जो पहलू है वो है समाज। समाज के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज क्या होता है, किस तरह समाज का निर्माण होता है। अगर इस पहलू की बात करें तो सामान्य से अर्थ में जो हम लोग जानते हैं कि अगर 4 लोगों की भीड़ है या कुछ लोगों का भीड़ है तो उसे हम लोग समाज कह देते हैं कि भाई ये समाज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, समाज शास्त्रीय अर्थ में देखें तो ये समाज बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे अरे क्यों नहीं, 4 लोगों की भीड़ ही 4 लोगों का संगठन ही तो समाज है। बिल्कुल नहीं। अगर समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जब तक लोगों के बीच में संबंध नहीं होगा, वो एक दूसरे को जानते नहीं रहेंगे, उनमें कोई जो है क्रिया नहीं होगी, उस विषय को हम समाज नहीं कह सकते। याद रखिएगा, समाजशास्त्रीय अर्थ में जब व्यक्तियों के बीच संबंध हो उसे हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। यानी व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। टॉपिक याद रखिएगा कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध को हम समाजशास्त्र कहते हैं, समाज कहते हैं। और सामान्य से भाषा में अगर कहें तो व्यक्तियों में पाए जाने वाले समूह को हम समाज कह सकते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को हम समाज कहते हैं, ठीक है। आपको याद हो गया। इसी क्रम में अगर बात करें तो अरस्तु ने कहा था कि जो ये समाज है वो सामाजिक प्राणियों का समूह है। सामाजिक प्राणी क्या होता है, जिसे अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का ज्ञान हो, उसे हम सामाजिक प्राणी कह सकते हैं। और इसी क्रम में फिर मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि जो ये समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी हमारे चारों तरफ एक जाल है, जैसे हम हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनसे ऊंची दादा दादी हैं, मित्र हैं, अगर अगर आगे जगह के जो है लोग हैं, उन सब का जो जाल हमारे अंदर फैला है, उन सब के संबंध का जो जाल फैला है वो क्या है, इसी को हम लोग समाज कहते हैं। यानी मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर अब इसे हम जो है बांटते हैं, बात करते हैं भारतीय समाज के बारे में। भारतीय समाज के बारे में तो भारतीय समाज को हम इस तरह कह सकते हैं कि भारत के बीच के लोगों में पाए जाने वाले संबंधों को हम भारतीय समाज कह सकते हैं। भारत के सभी लोगों में जो है आपसी संबंध है, उनमें हृदय प्रेम है। जैसे अगर हम विदेश में चले जाते हैं तो कोई लोग मिलता है तो कहते हैं कि अरे काहो, कहाँ से बाड़ा, तो वो कहते हैं कि हाँ नहीं, हम भारत के हैं जो है। और उनमें जो प्रेम होता है, जो संबंध होता है, इसी आधार पर हम जो है उन्हें कह सकते हैं कि वो उन भारतीय हैं, ठीक है। वो भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। तो इस तरह भारतीय समाज हो गया। अगर भारतीय समाज को हम बांटें तो भारतीय समाज को हम 2 आधारों पर बांट सकते हैं। पहला जो हमारा आधार होगा वो होगा सामाजिक। अब भारतीय समाज में दार्शनिक आधार, जो पहला आधार होगा वो होगा दार्शनिक आधार, और दूसरा जो आधार होगा वो होगा संगठनात्मक आधार। दार्शनिक आधार क्या होता है, जो वह आधार जो हमारे प्राचीन सभ्यता संस्कृति पर आधारित हो, वैदिक काल से आधारित हो। और संगठनात्मक क्या होता है कि जो संगठन के आधार पे हो, जिसमें जो है लोगों की भीड़ या जो है संगठन के आधार पर जो बांटा जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं, संगठनात्मक आधार। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं कि दार्शनिक आधार किस तरह हमें भिन्न करता है। तो सबसे पहला जो बात है वो है धर्म की। धर्म क्या होता है, धर्म जो है हमें एक अलौकिक शक्ति होती है जो हर व्यक्ति के जो है आस्था में होती है। ये हमें बांटता है जो है कि किस तरह जो है हम कोई बुरा काम न करें। इस तरह की जो है क्रियाएं जो है धर्म हमें करने देता है। हर प्रकार के धर्म है, जैसे भारतीय समाज धर्म हो गया और कई प्रकार के धर्म हो गए। तो इस हिसाब से जो है धर्म के आधार पर हम बांटते हैं। अब बात करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ जीवन में 4 होते हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं, उसे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, या तो फिर आप याद कर सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और
मोक्ष। ये 4 जो है पुरुषार्थ होते हैं जीवन में, जिसे हम लिख सकते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 तरह के जो है पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन में, जिसे हम लिख सकते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है। इसके बाद आता है कर्म और पुनर्जीवन। कर्म और पुनर्जीवन क्या होता है? कर्म जो हम हमेशा करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं अपने समाज को लेकर। और पुनर्जन्म क्या होता है? जब व्यक्ति जो है अपने जन्म को दोबारा जी कर मर जाता है और दोबारा जन्म लेता है, उसे हम पुनर्जन्म कह सकते हैं। और यज्ञ की बात करें, यज्ञ और ऋण, तो ये भी जो है 5 प्रकार के होते हैं। इसे हम किसी अन्य वीडियो में जो है डिफाइन कर देंगे। फिर बात करते हैं संस्कार की बात करते हैं। तो संस्कार क्या होता है? संस्कार जीवन में 16 संस्कार हमारे होते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले जो कर्मकांड होते हैं उन्हें हम संस्कार कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले कर्मकांड को हम संस्कार कहते हैं। ठीक है, इस तरह हम जो है दार्शनिक आधार पे बांट सकते हैं। अब बात करते हैं जो है संगठन के हिसाब से, संगठनात्मक आधार पर। तो पहला आ गया वर्ण व्यवस्था। क्या होती है वर्ण व्यवस्था? आप जान लीजिए। 4 वर्ण होता है। कौन कौन सा? किसी को पता हो तो चलिए बता देता हूँ कि पहला हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह 4 जो है वर्ण हो गया। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कैसे बांटा गया जो है भारतीय समाज को? 4 कैटेगरी में बांटा गया। आप पहले से ही जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो है बांटा गया। जो अच्छा कर्म करता था वो ब्राह्मण होता था। तो वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी बात जो थी, वो सबसे अच्छी बात ये थी कि व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से था। वर्ण व्यवस्था में अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है, अगर वो किसी भी जाति का हो, तो वो उच्च स्थान पे होगा। और अगर निम्न कर्म कर रहा है, काले कलर का है, वर्ण का मतलब रंग से भी होता है, तो अगर काला रंग उसका है तो व्यक्ति जो है वो अलग से निम्न जाति में होगा। दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी आश्रम व्यवस्था। ये भी 4 थी जो है। 4 आश्रम व्यवस्था था। व्यक्ति जो है पहले जन्म लेता था और उसके बाद जो है शिक्षा ग्रहण करता था, फिर गृहस्थ आश्रम में जाता था और उसके बाद वह वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में इस तरह जो है जाता था। 4 तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसे हम कभी आगे जो है किसी वीडियो में अच्छे तरह से समझा देंगे। यहाँ पे अभी केवल इसके आधार पे बांटा गया है, उसे देख लीजिए। जाति व्यवस्था क्या थी? जाति व्यवस्था वह व्यवस्था थी जब व्यक्तियों को उनके जो है जो जन्म के आधार पर जिस जाति में वो जाता था उस हिसाब पर उन्हें बांट दिया गया। जाति कभी भी परिवर्तनशील नहीं थी, आप उसे बदल नहीं सकते थे। आप जन्म से जिस जाति में चले गए उसी जाति में जीवन भर आपको रहना है। तो उस हिसाब से जो है ये बांटा गया। और दूसरा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या था? जिसमें जो है कई पीढ़ियाँ रह रहे हैं, कम से कम जो है 2 या 3 पीढ़ियाँ रह रही हैं एक साथ, तो उसे हम संयुक्त परिवार कहेंगे। इस तरह जो है संयुक्त परिवार में कई जो है संख्या में जो है व्यक्ति रहते थे, कई परिवार के लोग रहते थे। तो इस तरह जो है भारतीय समाज को बांटा गया उसके संगठन के आधार पे। तो जो है पहला जो है दार्शनिक आधार पे बांटा गया था। तो दार्शनिक आधार में हमारा धर्म, पुरुषार्थ, कर्म, यज्ञ और संस्कार था। और उसके बाद संगठन के आधार पर जो है दूसरा बांटा गया था। यानी एक तरह से समझ लीजिए दूसरा हमारा वैदिक संस्कृति के आधार पे बांट दिया गया था, यानी जो पुराने कर्मकांड होते हैं उसके आधार पे। और दूसरा जो है वो हमारा जनसंख्या के आधार पे, जिसमें जाति व्यवस्था हो गई ब्राह्मणों का जो है, और उसी तरह आश्रम व्यवस्था हो गई, यानी पढ़ने वाले बच्चे एक तरफ हो गए। ठीक है, और जो है जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं वो एक तरफ जो है बटे रहेंगे। उसी तरह जाति व्यवस्था जो है बनाई गई। तो जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में देखिए बहुत ही अंतर है। अंतर क्या है कि जाति व्यवस्था अगर आप निम्न कर्म भी करते हैं, अगर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति में हैं, तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे।